गुरुभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जयपाल शास्त्री आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ ईशावास्योपनिषद के छठे श्लोक के साथ। ये आपका छठा श्लोक है और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य जो नवीनतम वीडियो है वो समय पर उपलब्ध हो सके। ये आपके जो बीएससी प्रथम वर्ष है एईसी के ये द्वितीय जो यूनिट है वो, और अचटेट और नेट उसमें भी इस विषय से पूछा जाता है। तो ये देखिए, ये है आपका छठा श्लोक। यस्तु सर्वाणि भूतान्या मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। कहता है कि यह जो मनुष्य तू तो सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों को आत्मनि एव अनुपश्यति अपने जैसा ही समझता है, सर्वभूतेषु और सभी प्राणियों में आत्मानम अपने आप को अनुपश्यति देखता है, ततः न विजुगुप्सते फिर वह किसी से भी घृणा नहीं करता। अर्थात जो व्यक्ति अपने आप को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों में अपने आप को देखता है, वो मनुष्य कभी भी किसी से घृणा नहीं करता है। ये प्रसंग है। प्रस्तुत मंत्र प्रथम उपनिषद ईशोपनिषद से अवतरित है और यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। संदर्भ है, परब्रह्म परमेश्वर को जानने वाले तत्वदर्शी पुरुष का लोक में कैसा व्यवहार होता है, इसका वर्णन करते हुए यहाँ कहा गया है। तो ये आपका देखिए सरलार्थ है। इसमें सरलार्थ में कहता है, जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में ही देखता है और सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है, उसके पश्चात किसी से घृणा नहीं करता। व्याख्या है ये, परब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हुए यहाँ बताया गया है कि तत्वज्ञानी पुरुष को सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखलाई देता है। वह अपनी ज्ञान चक्षु से प्राणी मात्र को परब्रह्म परमात्मा में देखता है और उस पुरुष परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है। तब वह सर्वत्र अपने परम प्रभु के ही दर्शन करता है। उसे परमात्मा से भिन्न कहीं कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। अतः वह किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि का भाव नहीं रखता है। सबके प्रति सम्मान और सेवा का भाव ही रखता है। ये आपका 7वां श्लोक है। देखिए, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवाद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। कहता है कि यस्मिन् विजानतः, जिसमें परब्रह्म को भली भांति जानकर सर्वाणि भूतानि सारे के सारे प्राणी आत्मा एव अभूत, अर्थात उस परमात्मा से मिलकर के वे सब आत्माएं भी उस परमात्मा के समान ही हो जाती हैं। तत्र एकत्वम अनुपश्यतः, और उन दोनों में एकत्व भाव को देखते हुए कह सो कह मोह, तो फिर उसको कहाँ मोह होता है और कहाँ शोक होता है। अर्थात फिर वो न किसी से शोक करता है और ना ही किसी से मोह करता है। प्रसंग है ये। प्रस्तुत मंत्र प्रथम उपनिषद ईशोपनिषद से अवतरित है और यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। संदर्भ है इसका, परब्रह्म परमेश्वर को जानने वाले तत्वदर्शी पुरुष का शोक में कैसा व्यवहार होता है, इसका वर्णन करते हुए यहाँ कहा गया है। सरलार्थ है ये, जिस समय परब्रह्म को भली भांति जानने वाले पुरुष के लिए
सारे भूत प्राणी आत्मा ही हो गए। उस समय सर्वत्र ही परमेश्वर को देखने वाले उस विद्वान का कौन सा मोह और कौन सा शोक हो सकता है। अर्थात फिर उसको ना किसी से मोह होता और ना ही किसी से शोक होता है। व्याख्या है ये, परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हुए यहाँ कहा गया है कि जब कोई महापुरुष परमात्मा को भली भांति तत्वतः जान लेता है, तब लोक में व्यवहार करते हुए उसकी सब में भगवत दृष्टि हो जाती है। अर्थात वह ज्ञानी पुरुष प्राणी मात्र में परमात्मा के ही दर्शन करता है। परमात्मा से भिन्न उसे कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है और सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार कर वह आनंदमय हो जाता है और उसके चित्त में शोक मोह आदि विकार उत्पन्न नहीं होते। तो ये आपका 8वां श्लोक है। देखिए, सप्रियगाच्छुक्र मकाय मवर्ण मस्नावीरम शुद्ध मपापविद्धम कवीरमनीषी परिभुः स्वयं भूर या याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तो यहाँ इसने क्या कहा है, देखिए इस श्लोक के अंदर कहता है, यह जो कोई भी व्यक्ति शुक्रम अर्थात अपने ओज से अपने तेज से अकायम अकाय शरीर से रहित, काय होता है शरीर, तो कहता है कि शरीर से रहित, अवर्णम घाव से रहित, असनावीरम और जो शिराएं हैं, रक्त की जो धमनियां हैं, जो नसें हैं, उन शिराओं से रहित, शुद्धम शुद्ध, अपाप विद्धम और पाप से रहित, शुभ और अशुभ से रहित, पर्यगात अर्थात प्राप्त हो जाता है। कहता है कि जो मनुष्य अपने तेज से युक्त होता है, वो शरीर से रहित, घाव से रहित और स्नायु आदि हैं उनसे रहित, शुद्ध होकर के पाप से रहित उस ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। यह कवि ही और जो मनुष्य, जो विद्वान मनीषी परिभुः स्वयं अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त करके वह स्वयं भी परमात्मा हो जाता है और जो उनके योग्य पदार्थ होते हैं उन पदार्थों की फिर वो रचना करता है। प्रसंग है ये। प्रस्तुत मंत्र प्रथम उपनिषद ईशोपनिषद से अवतरित है और यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ये आपका काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद के कौन से अध्याय के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे ये 40वें अध्याय के नाम से जाना जाता है। इसका ये संदर्भ है, आत्मज्ञानी द्वारा देखे गए परब्रह्म के स्वरूप आदि का यहाँ सविस्तार वर्णन किया जा रहा है। सरलार्थ है ये, वह ज्ञानी पुरुष उस तेजोमय अशरीरी अक्षत, अक्षत मतलब घाव आदि से रहित, वर्ण आदि से रहित, स्नायु रहित, शुद्ध पाप रहित परब्रह्म को जान लेता है। जो ब्रह्म सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ सर्वोपरि और स्वयंभू है, वह सनातन काल से सभी प्राणियों के कर्मानुसार पदार्थों की रचना करता आया है। व्याख्या है ये, जो ज्ञानी पुरुष सर्वत्र सभी पदार्थों में परब्रह्म परमेश्वर को ही देखता है, वह उस परब्रह्म को पूर्णतः जान लेता है, अंततः उसी को प्राप्त करता है। जो परब्रह्म पूर्णतः तेजोमय है,
पंच भौतिक अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि पंच महाभूतों से बने शरीर से रहित है। किसी भी प्रकार के व्रण, घाव आदि, चोट आदि से रहित है। पूर्णतः शुद्ध है तथा शुभ अशुभ, धर्म अधर्म आदि कर्मों से रहित है। जो परमेश्वर सर्वदृष्टा अर्थात भूत, वर्तमान, भविष्य आदि सभी को देख लेने वाला है। सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला एवं ज्ञान स्वरूप है, उससे ऊपर रहने वाला है और स्वेच्छा से स्वयं प्रकट होने वाला है। वही सनातन काल से सभी प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार संपूर्ण योग्य पदार्थों की रचना और विभाग व्यवस्था करते आए हैं। ये आपका 9वां श्लोक है, देखिए। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यायाम् उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम् रताः। अन्वय है ये आपका। कहता है कि ये जो व्यक्ति अविद्याम अर्थात जैसे कर्म, अग्निहोत्र, यज्ञ आदि स्वरूप जो अविद्या है उसको उसकी यदि उपासना करते हैं बिना सोचे समझे, तो वे व्यक्ति तमः प्रविशन्ति, तो वो व्यक्ति अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। और ये जो मनुष्य विद्यायाम रतः, और जो व्यक्ति केवल आध्यात्मिक जो विद्या है उसी में रत रहते हैं, ततः उ भूयः इव तमः प्रविशन्ति, तो वे व्यक्ति तो उनसे भी ज़्यादा गहन अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। कहता है कि जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं, लेकिन जो विद्या की उपासना करते हैं वे तो उनसे भी ज़्यादा गहन अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। ये संदर्भ है। प्रस्तुत मंत्र प्रथम उपनिषद ईशोपनिषद से अवतरित है और यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। संदर्भ है, यहाँ केवल अग्निहोत्र यज्ञादि रूप अविद्या के लिए या केवल आध्यात्मिक ज्ञान रूप विद्या के लिए प्रयत्नशील मनुष्यों को उसका फल बताते हुए कहा गया है। क्या कहा है? जो मनुष्य अग्निहोत्र यज्ञादि रूप अविद्या की उपासना करते हैं वे अज्ञान रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो अग्निहोत्र यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे उन कार्यों के फलस्वरूप अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण पशु पक्षी आदि योनियों और भोगों को ही प्राप्त होते हैं और जन्म मरण रूप कष्टों को भोगते हैं। दूसरी ओर जो मनुष्य कर्मों का अनुष्ठान न कर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और समझने लगते हैं कि हम परम ज्ञानी हैं, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान के मिथ्या अभिमान में रत मनुष्य और भी ज़्यादा अधिक नीच योनियों और रौरव आदि घोर नरकों में पड़ते हैं। रौरव आदि मतलब जो जैसे बकरा आदि रुरु कर्म ऐसे बोलते हैं, जो केवल ध्वनि से युक्त हैं। इस प्रकार के जो बहुत ही निकृष्ट योनि वाले लोग हैं उनको वो प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आपका विशेष है। अविद्या स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति अथवा इस लोक में विविध भोग ऐश्वर्यादि की प्राप्ति के साधन अग्निहोत्र यज्ञादि कर्म को अविद्या के नाम से कहा गया है। विद्या क्या है? परब्रह्म की प्राप्ति के साधन ज्ञान को विद्या के नाम से कहा गया है। ये आपका 10वां श्लोक है। देखिए 10वें श्लोक में क्या कहा गया है? अन्यदेहाहुर्विद्यया न्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां ये नस्तद्वेच चक्षिरे। कहता है कि विद्या जो विद्या है, यथार्थ जो ज्ञान है, उसका अन्य देव फल माहु, उसका तो कोई अलग ही फल बतलाया है। अविद्या
और जो अविद्या है, जो हम कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उसका दूसरा ही फल बतलाया है। इति इस प्रकार वयम हमने धीराणाम शुश्रुमः, हमने जो बड़े ही विद्वान हैं, विवेचना करने वाले लोग हैं, उनके वचनों को सुना है। ये न तद्विचक्षिरे, और उन्होंने इन वचनों की हमारे लिए व्याख्या की है। तो कहता है कि भाई जो विद्या है उसका दूसरा फल बतलाया है, अविद्या है उसका अलग फल बतलाया है। इस प्रकार जो धैर्यशाली मनुष्य हैं, उन्होंने हमारे लिए इसकी जो है विवेचना बड़े ही अच्छे ढंग से की है। तो ये आगे आपका देखिए प्रसंग है। प्रस्तुत मंत्र प्रथम उपनिषद ईशोपनिषद से अवतरित है और यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। संदर्भ है ये ज्ञान की प्राप्ति एवं कर्मों के अनुष्ठान से होने वाले भिन्न भिन्न फलों का संकेत करते हुए कहा जा रहा है कि ज्ञान, सरलार्थ है ये, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति से दूसरा ही फल कहा जाता है और कर्मों के अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं। इस प्रकार हमने विद्वान पुरुषों के वचन सुने हैं, जिन्होंने उस विषय को व्याख्या करके हमें अच्छी प्रकार से समझाया है। व्याख्या है, प्रस्तुत मंत्र के माध्यम से बताया गया है कि जब मनुष्य को यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो उसका विशिष्ट फल है सांसारिक भोगों से विरक्ति एवं परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में सतत संलग्नता। दूसरी ओर जब मनुष्य शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करता है तो उसके काम, क्रोध, मद, लोभ आदि दोष तथा हर्ष, शोक आदि भाव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार परम ज्ञानी महापुरुषों ने विद्या और अविद्या का जो विवेचन किया है वह हमने भली भांति समझा है। अब विशेष क्या है इसमें? कहता है कि उपर्युक्त दोनों मंत्रों को स्पष्ट करने के लिए मंत्र 11 में जो उपदेश दिया गया है वह यहाँ द्रष्टव्य है। जो मनुष्य उन दोनों अर्थात विद्या ज्ञान के तत्व को और अविद्या कर्म के तत्व को साथ साथ यथार्थ जान लेता है, वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर आनंदमय हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमारे यजुर्वेद का 40वां अध्याय के नाम से जानने वाला ईशावास्योपनिषद था। और ये हमारे पाठ्यक्रम में लगता है AEC के तहत। तो ये 1 से लेकर के 10 मंत्र हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं और ये हमारे स्टेट, नेट आदि की परीक्षा में भी आते रहते हैं। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से एक बार देख लें, इन सूक्तियों का ध्यान कर लें। आपसे किसी भी प्रकार से इस विषय में पूछा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।